जयपुर से बड़ी खबर। पिंक सिटी में बारिश से वाहनों के पहिए थमे। शहर में रेंग रेंग कर अब यातायात चलती हुई नजर आ रही है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने मोर्चा हालांकि संभाल रखा है। ऑफिस से घर जाने वाले लोग जाम में फंस गए हैं। लेकिन बारिश की वजह से जयपुर की जो सड़कें हैं वो दरिया बन जाती है। हम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं किस तरीके से पिंक सिटी का हाल बेहाल हो जाता है थोड़ी सी ही बारिश के बाद। अब एक बार फिर से बारिश की वजह से वाहनों के पहिए थमते हुए नजर आ रहे हैं। उन पहियों पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जगह जगह जल भराव की समस्या है और ऐसे में अब ट्रैफिक जो है वो रेंग रेंग कर चल रहा है। हालांकि यातायात ट्रैफिक पुलिस इन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो आने जाने वाले यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं, जो वाहन चालक हैं वो परेशान हो रहे हैं। लंबी जाम लगी हुई है और उस जाम में तमाम जो लोग जो कि ऑफिस से दफ्तरों से अपने घर की ओर जा रहे हैं या फिर किसी और अन्य कार्य के लिए अगर निकले तो वो जाम में फंसे हुए हैं। बार बार सचेत करने के बावजूद जो जयपुर के हालात हैं वो सुधर नहीं रहे हैं। बार बार थोड़ी सी ही बारिश में जयपुर की सड़कें, पिंक सिटी की सड़कें या फिर ये कहे कि राजधानी की जो लंबी चौड़ी सड़कें हैं वो पानी से लबालब हो जाती हैं और उसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ता है, जयपुर वासियों को भुगतना पड़ता है। और हमारे सहयोगी दीपक गोयल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सीधा उनका रुख करते हैं और वहां पर किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं वो जानते हैं दीपक से। दीपक, बार बार सचेत किया गया दोनों ही नगर निगमों को, लेकिन उसके बावजूद राजधानी की सड़कों की और ये जो जलभराव की समस्या सुधरने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल क्या वहां पर तस्वीरें नजर आ रही हैं? कितने परेशान जयपुर वासी? देखिए, बारिश के बाद जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पहली तस्वीर हमने आपको जलभराव की दिखाई और दूसरी तस्वीर इसी से जुड़ी हुई जाम की हम दिखा देते हैं। हम एलिवेटेड पे खड़े हैं और एलिवेटेड के नीचे का, क्योंकि हमको भी इसी रास्ते से गुजरना है, लेकिन आप थोड़ी सी तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से जयपुर वासी इस जाम के अंदर जूझ रहे हैं। और शायद यदि लॉन्ग आपको कैमरा जर्नलिस्ट विजय करण आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे तो जो कमिश्नरेट से जो कह सकते हैं रास्ता 22 गोदाम के लिए आ रहा है, तो ये हम एलिवेटेड से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये आप देखिए कि किस तरीके से जो वाहन है वो रेंग रेंग कर चल रहे हैं। 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स वाहन है, इसमें कई जगह हमने एम्बुलेंस को भी देखा, लेकिन ये वाहन क्योंकि गति कितनी धीमी है, क्योंकि अभी ऑफिस से क्योंकि बारिश रुकी है, थमी है, हर व्यक्ति को अपने घर जाने की जल्दी है और सुबह जब बारिश होती है तो उनको ऑफिस जाने की जल्दी रहती है। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि जयपुर किस तरीके से जाम के चक्रव्यूह के अंदर फंसा हुआ है। ये तस्वीरें 22 गोदाम से लेकर हम कमिश्नरेट से जो रास्ता आ रहा है 22 गोदाम का, वो हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये एलिवेटेड से ऊंचाई से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और किस तरीके से सर्किल पर आकर ये जाम यहाँ पर ठहर जाता है, यानी कि पहिए किस तरीके से रुक जाते हैं। ये तस्वीर भी आप जरा देख लीजिए। ये तस्वीर 22 गोदाम सर्किल की है, जहाँ पर ये वीआईपी मूवमेंट रहता है, सीएम का वीआईपी मूवमेंट रहता है। सीएम का काफिला भी इसी रोड से निकलता है, लेकिन कह सकते हैं राज्यपाल का भी काफिला निकलता है। मुख्यमंत्री के अलावा तमाम मंत्रियों के आवास भी इसी सिविल लाइन एरिया के अंदर है। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति आप देख पा रहे हैं, ये स्थिति आपको इसलिए लग रही है क्योंकि अभी ऑफिस से घर जाने का समय है, लोग अपने दफ्तरों से निकल चुके हैं। उनको मालूम है कि मानसून का सीजन मानसून है और मानसून के अंदर कभी भी बारिश है वो हो सकती है, इसलिए बारिश अब थम चुकी है। तो लोगों ने अपने वाहन निकाले हैं और निकल चले हैं अपने गंतव्य स्थान के लिए। लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं, क्योंकि लंबा जाम है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो गाड़ियों की जो गति है वो बहुत धीमी है। चौपहिया वाहन हो या दुपहिया वाहन हो या बस हो, ये सब कुछ धीरे धीरे गति से चल रहे हैं और सोच रहा है कि हम कैसे गाड़ियों की लंबी कतारें हम देख रहे हैं दूर दूर तक। क्या ट्रैफिक पुलिस के द्वारा यहाँ पर व्यवस्था जो है मोर्चा नहीं संभाला गया है? क्या ट्रैफिक पुलिस ये पूरा लंबा ट्रैफिक जाम नहीं देख पा रही है या फिर उनको भी इसमें चुनौती आ रही है? देखिए, जब मानसून आते हैं तो उनके सामने ज़्यादा चुनौती आती है। चुनौती इस चीज़ की आती है जब
डीडीएमए की जो बैठक होती है जिसके अंदर ट्रैफिक, जेडीए, नगर निगम, इरिगेशन डिपार्टमेंट, जल दाय विभाग, जो तमाम पुलिस ट्रैफिक पुलिसकर्मी है या पुलिसकर्मी है, इन सभी विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। उसमें बताया जाता है कि वाटर लॉगिंग की कहाँ कहाँ समस्या है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिसकर्मी एक अच्छे से बता सकता है कि कहाँ पर उन्हें इस समस्या से जूझना पड़ता है। जहाँ वाटर लॉगिंग होता है वहाँ जाम लगता है क्योंकि पानी का भराव रहता है। तो जब हम वाटर लॉगिंग की सूची, जब फहरिस्त हम डीडीएमए की मीटिंग में देते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग में देते हैं, जिसके कह सकते हैं कलेक्टर हैं वो अधिकारी होते हैं, उसमें मीटिंग में देते हैं, तो क्यों उन जगह जहाँ वाटर लॉगिंग होती है वहाँ पर क्यों हम उस समस्या का समाधान नहीं करते हैं। यही कारण है कि हम जब समस्या का समाधान नहीं करते हैं, बैठक खेलते हैं, तो इस तरह के हालात जयपुर के अंदर, यानी कि जो तस्वीरों में आपको नजर आएंगे, आपको जरूर हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि ये इस तरह के हालात जयपुर शहर के अंदर अलग अलग हिस्सों के अंदर, चाहे चार दीवारी से लेकर आप चाहे वीआईपी इलाके में चल जाइए, आप इसी तरह से जाम के चक्रव्यूह के अंदर फंसे हुए नजर आएंगे। ये सबसे ज्यादा दिक्कतें वाटर लॉगिंग जहाँ पर होता है, जहाँ जल भराव होता है, जहाँ देख लीजिए आप कितना जल यहाँ भी जो पानी है, क्योंकि हमारी जो इंजीनियरिंग है वो कहीं ना कहीं ये बारिश इंजीनियरिंग को फेल कर देती है। यहाँ पर देख लीजिए कहाँ जल भराव होता है, इंजीनियरों को पता ही नहीं कहाँ ढलान है, कहाँ उनको निकासी निकालनी, इंजीनियरों को पता ही नहीं है। हम तो सीधे विकास की धारा, विकास की गंगा को बहा रहे हैं, कागजों के अंदर विकास की गंगा बहाई जा रही है। सड़क की ढलान कहाँ होनी चाहिए, उसकी चढ़ाई कहाँ होनी चाहिए, कहाँ ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, ये चीज़ें सब कुछ गौण है। केवल हमें दिखाना है कि यहाँ सड़क बिल्कुल चकाचौंध हो गई है, सड़क बन चुकी है, चाहे उसके अंदर सीवरेज का चैम्बर दब जाए, सीवरेज का ड्रेनेज सिस्टम के अंदर मलबा जम जाए, या ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से ठप पड़ा हो, लेकिन हमें दिखाना चकाचौंध कि कोई आए तो ऐसा नहीं कहे कि यहाँ पर विकास की गंगा नहीं बह रही है, लेकिन आपकी विकास की गंगा तो इस मानसून के अंदर सब कुछ ढहा कर ले गई है। ये तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी है कि हमारा सिस्टम किस तरीके से है। जो तमाम जयपुर वासी और जयपुर के तमाम जो अधिकारी गण है वो सब ये तस्वीरें देख रहे हैं और अब दिखा भी लगातार रहे हैं, ताकि जो ऊपरी चकाचौंध वो दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी वजह से और उनकी लापरवाही की वजह से जो असल मुद्दे होते हैं, मसले होते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती या उन पर कोई काम नहीं किया जाता। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तमाम